Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 22. So the question is, at 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bars at the same temperature, what would be its concentration? क्या पूछा बेटा आपसे कि 300 केल्विन पर टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन, 36 ग्राम ग्लूकोज आपने लिया तो WB इज 36 ग्राम्स, राइट? किस में बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है 1 लीटर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार, 4.98 बार, ठीक है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज कर दिया जाए, 1.52 हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको बताना है कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया। क्लियर? तो देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई इक्वल्स टू CRT, वेयर C इज द कॉन्सेंट्रेशन, R इज द गैस कॉन्स्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या करना है, हमें पहले ये वाली कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो आपको यहां पर दिया हुआ है ना बेटा सॉल्यूट का मास, तो आप कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां देखो C6H12O6 ग्लूकोज गिवन है आपको, इसका मोलर मास कितना बेटा, अभी तक तो याद हो गया होगा, 12 × 6 + 12 + 6 × 16 कितना आएगा कैलकुलेट करके, 180 ग्राम पर मोल, राइट? आपने निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, गिवन मास है आपके पास 36 डिवाइड बाय मोलर मास इज 180, तो ये आपके पास आया 0.2 मोल। क्लियर? अब क्या करना है, अब आप निकालेंगे मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होती है, मोलारिटी निकाल ली आपने यहां पर। सो मोलारिटी ऑफ C6H12O6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1 लीटर, तो नीचे आ जाएगा 1, तो मोलारिटी कितनी आई बेटा, 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहां से बनाएंगे एक इक्वेशन, सो पाई इज 4.98 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2, आर की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, अभी टी भी ऐसे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि अभी हम जब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे बेटा तो आर और टी कैंसिल हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उनकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, आर की और टी की वैल्यूज तो हमें पता ही है ना, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपने बना दी, इसको दिया नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा, देखो सेकंड इक्वेशन के लिए आपके पास है पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये होता है फॉर्मूला। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है 1.52 बार्स, तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, 1.58 इज इक्वल्स टू CRT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कॉन्सेंट्रेशन की, तो सेकेंड वाली को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आएगा बेटा, 1.58 डिवाइड बाय 4.98 इज इक्वल्स टू, सेकंड इक्वेशन में क्या है राइट साइड, CRT डिवाइड बाय 0.2 RT। देखो अगर आप R और T की वैल्यूज भी लिख देते तो गलत तो कुछ नहीं होता, बट ये कैंसिल ही होनी है, तो यहां पर वैल्यूज क्यों पुट करनी। क्लियर? तो आपके पास क्या बचा बेटा, 1.58 डिवाइड बाय 4.98 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 0.2, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना, 1.58 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 4.98। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.304 डिवाइड बाय 4.98, डिवाइड करो इसको तो ये आया 0.0610 मोल पर लीटर। यूनिट कैसे लिखी मैंने, क्योंकि बेटा ये है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, तो हम इसको कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद, बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या निकालना था बेटा आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।